अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है सॉल्व द ट्राइंगल बाय यूजिंग सुटेबल लॉ। हमने पिछले सवालात में लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ टेंजेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हुए सॉल्यूशंस किए हैं, लेकिन इस सवाल में वो हमें कह रहा है कि आप कोई से भी लॉज यूज़ कीजिए लेकिन मुझे ट्राइंगल सॉल्व करके दे दीजिए। सॉल्व से क्या मुराद है? तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स। तीनों साइड जो है हमारे पास गिवन है। अब हमें इस सवाल में क्या करना है? तीनों एंगल्स मालूम करना है। वर्टिसेस को नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी। ए का एंगल अल्फा, ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए। बी का एंगल बीटा, बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी। सी का एंगल गैमा, सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी। मुझे जो अननोन है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। मुझे अल्फा निकालना है, मुझे बीटा निकालना है और मुझे गैमा निकालना है। ये तीनों चीज़ें निकालनी है। अच्छा, इसके लिए मैं अगर लॉ ऑफ कोसाइन की भी मदद लूँ तो मेरे पास तमाम साइड्स हैं। ये फॉर्मूला पुट करूँगा तो अल्फा आ जाएगा, ये पुट करूँगा तो बीटा आ जाएगा, ये पुट करूँगा तो गैमा आ जाएगा। या दूसरा कॉम्बिनेशन में ये बना सकता हूँ कि पहला फॉर्मूला पुट करने से अल्फा निकालूं और फिर साइन के फंक्शन से मैं दूसरा एंगल निकालूं और फिर इसी तरह मैं तीसरा एंगल निकालूं। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ कोसाइन ही लगेगा, ये हमें क्लियर है। तो हम लॉ ऑफ कोसाइन से स्टार्ट करते हैं। यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहता है? मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉस अल्फा के लिए। तो कॉस अल्फा मेरे पास क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने मेमोराइज कर लिए होंगे अब तक। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। इसी तरह b की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, c की पुट कर दूंगा और a की पुट कर दूंगा। b मेरे पास कितना है? b है मेरे पास 7। 7 का स्क्वायर प्लस c कितना है मेरे पास? 5 का स्क्वायर माइनस a कितना है मेरे पास? 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू bc, 7 इंटू 5। इसे मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये मेरे पास आंसर आएगा कॉस एल्फा का। कॉस एल्फा मेरे पास आ जाएगा -0.1। ये मेरे पास सॉल्व होने के बाद कॉस एल्फा की वैल्यू आ जाएगी। मुझे कॉस अल्फा चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ अल्फा चाहिए। तो मैं इसका निकालूंगा कॉस ऑफ इनवर्स। कॉस ऑफ इनवर्स 0.1 का कैलकुलेटर से अगर मैं निकालूंगा -0.1, अल्फा मेरे पास आ जाएगा 95.73। 95.73 डिग्री। ठीक है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अल्फा आ गया मेरे पास। अब मैं लॉ ऑफ कोसाइन का ही फॉर्मूला लगा के बीटा निकाल सकता हूँ और लॉ ऑफ कोसाइन का ही फॉर्मूला लगा के गैमा भी निकाल सकता हूँ। लेकिन क्योंकि अब उसने मुझे खुली छूट दे दी है कि आप कोई सा भी लॉ इस्तेमाल करके इसकी साइड्स को और एंगल्स को सॉल्व कीजिए, तो अब मैं लॉ ऑफ साइन की तरफ जाता हूँ ज़रा। मेरे पास साइड ए है और एंगल अल्फा है, साइड बी है और साइड सी है, एंगल बीटा और एंगल गैमा निकालना है। तो मैं लॉ ऑफ साइन ज़रा लगा के देखता हूँ कि क्या मैं कोई चीज़ निकाल सकता हूँ उससे। तो लॉ ऑफ साइन अगर मैं लगाऊं बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन में मैं किस इसमें लगा सकता हूँ? ए ओवर साइन अल्फा और बी ओवर साइन बीटा। ए ओवर साइन अल्फा बराबर है बी ओवर साइन बीटा। इसमें मुझे निकालना क्या है? साइन बीटा निकालना है, तो साइन बीटा मैं एक तरफ कर लेता हूँ। साइन बीटा बराबर है बी टाइम्स साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए। ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में सिंपल वैल्यूज पुट करता हूँ और अपना आंसर निकालता हूँ। साइन बीटा बराबर है बी, मेरे पास कितना है? बी है 7 × साइन ऑफ अल्फा। अल्फा कितना था मेरे पास? 95.739, 95.73 डिग्री डिवाइडेड बाय ए कितना है मेरे पास? ए है 9। इसमें एक ही चीज़ अननोन है, साइन की वैल्यू। वो आप सिंपल कैलकुलेटर से, जो आपके पास मौजूद है कैलकुलेटर, 95.73 डिग्री, या आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे या आपके पास आ जाएगा 0.994। ये आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे और साइन के लिए सॉल्व कर लेंगे।
तो साइन बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.773, 0.773। लेकिन क्या हमें साइन बीटा चाहिए था? नहीं, हमें तो सिर्फ बीटा चाहिए। तो बीटा में एक तरफ रखता हूँ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.773। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से साइन इनवर्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 50.624। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि साइन के फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालना और साइन इनवर्स की वैल्यूज़ निकालना ये आपको बखूबी मालूम है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये किस तरह निकाली जाती है। अभी हमने क्या क्या काम कर लिया? जो तीन अननोन्स थे, अल्फ़ा, बीटा और गैमा, उसमें से मैंने अल्फ़ा निकाल लिया लॉ ऑफ कोसाइन से, बीटा निकाल लिया लॉ ऑफ साइन से। अब गैमा निकालना है। गैमा मैं लॉ ऑफ कोसाइन से भी लगा सकता हूँ और लॉ ऑफ साइन भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें समीशन ऑफ ट्राइंगल का जो एंगल्स का फॉर्मूला है वो लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें मुकम्मल आज़ादी है कि हम कोई सा भी फार्मूला यूज़ करें। तो मैं ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा एक तरफ कर लेते हैं, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा मेरे पास कितना है? 95.73, 95.73। बीटा मेरे पास कितना आया है? 50.624 डिग्री। मैं सिंपली सॉल्व कर लूँगा इसे, तो एंगल गैमा जो है मेरे पास आ जाएगा 33.63, 33.63 डिग्री। इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस सवाल में जितने भी अननोन्स थे जो कि तीनों एंगल्स थे वो मैंने मालूम कर लिए, क्योंकि इस सवाल में कोई उसने कैद नहीं लगाई थी कि लॉ ऑफ साइन या लॉ ऑफ कोसाइन में से कोई यूज़ करना है। तो एंगल गैमा, एंगल अल्फा मैंने लॉ ऑफ कोसाइन से निकाला है, आप एंगल बीटा भी उसी से निकाल सकते हैं, एंगल गैमा भी उसी से निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, लॉ ऑफ कोसाइन से अल्फा निकाला, लॉ ऑफ साइन से बीटा निकाला, और समीशन ऑफ ट्रायंगल के एंगल का जो फॉर्मूला है उससे एंगल गैमा निकाला। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उस पर अप्लाई करूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।